पिछली वीडियो में मैंने आपको वाइल लूप के बारे में समझाया था और उसका सिंटैक्स दिखाया था। तो आज की वीडियो में हम डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे, किस तरीके से काम करता है वो। हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारी डेडली डेव कोड सीरीज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आप समझते हैं कि डू वाइल लूप कैसे हम लिखते हैं और काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी मस्त फाइल बना रखी है, इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। पहले से मैंने देखिए बना रखा है, तो फटाफट इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से हमको इसका सिंटैक्स होता है। देखिए, हमने वाइल लूप देखा था जिसमें पहले हम वाइल लिखते हैं, तो इसके अंदर ये डू वाइल है तो हम यहाँ पे डू लिखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ साथ में, इसको बंद कर दूँ। हाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मैंने 0 दे दी। अब यहाँ पे हमको डू लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के इस लास्ट वाला जो ब्रैकेट है इसके यहाँ पे हम वाइल लिखेंगे और फिर ब्रैकेट देंगे जिसमें हम अपनी कंडीशन देंगे। जैसे वाइल लूप के अंदर हम पहले वाइल लिख के फिर ब्रैकेट में अपनी कंडीशन देते हैं, इसके अंदर डू लिख के फिर लास्ट में जब वाइल आता है वहाँ पे हमको अपनी कंडीशन देनी होती है। तो यहाँ पे मैं 0 देता हूँ कि 0 से बड़े नंबर होंगे। तो ये इसको गलत कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए कि आई अगर 0 से बड़ा है तो वो प्रिंट होना चाहिए। अब देखिए ये काम किस तरीके से करता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको लिख लेता हूँ पहले, इसके आगे एंडल भी लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, आई हमारा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि आई 0 से बड़ा होना चाहिए, मगर 0 ही है तो इसको नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है। देखिए ये प्रिंट होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने प्रिंट करा फिर उसको बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम यही काम हम इसको ना बढ़ाएं, अगर मान लीजिए, अब इसकी खास चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको ना बढ़ाएं, ये तो चल गया अभी आराम से, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो इंक्रीमेंट हो गया फिर उसने कंडीशन देखी। अब देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, मगर ये तो कह रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, मगर 0 प्रिंट कर दिया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे काम ही किस तरीके से करता है। देखिए, असल में जो नॉर्मल हमारा वाइल लूप होता है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, फिर प्रिंट करता है और फिर इंक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू। मगर इसमें क्या होता है, पहले तो ये हमारा प्रिंट करता है, मतलब पहले अंदर का कोड चलेगा, बाद में कंडीशन चेक करी जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो इसने ये कोड रन करा, फिर हमारा आई प्लस प्लस था तो ये चल गया, तो इसलिए वो रुका नहीं, उसको आराम से कंडीशन उसको मिल गई कि आई से बड़ा नंबर है। मगर जब मैंने इसको हटा दिया तो अब क्या हुआ, इसने इसको प्रिंट तो करा मगर यहाँ पे देखा कि कंडीशन फॉल्स है, तो मेरे को रुक जाने थी। मतलब पहले तो ये एग्जीक्यूशन कर चुका होगा, अगर वैल्यू फॉल्स निकली तो रुक जाएगा। मतलब एक बार तो ये लूप चलाता है अपने अंदर का कोड जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो डू वाइल लूप ये अलग होता है वाइल लूप से, बस इस चीज़ में कि एक बार तो आपका कोड रन करेगा। अब मैं इसी को अगर आपको वाइल लूप में भी दिखा दूँ, क्या वाइल लूप करेगा, देखिए वाइल लूप में भी नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि वो पहले कंडीशन चेक करता है। देखिए मैं यहाँ पे भी इसको भी हटा देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं इसको रन करता हूँ और इस वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब देखिएगा, अभी रन करेगा ही नहीं। देखिए रन नहीं हुआ ना, 0 नहीं आया, क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती है इसमें, पहले कंडीशन चेक होती है वाइल में, फिर एग्जीक्यूशन होता है अंदर वाले कोड का। मगर डू वाइल के अंदर पहले तो एग्जीक्यूशन अंदर के कोड का होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। क्योंकि एक तरीके से आप देख लीजिए, प्रोसीजर एग्जीक्यूशन हो रहा होता है मतलब लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले वो यहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसमें जाता है, जबकि यहाँ पे आती है उसको पहले नंबर पे ये मिल जाती है कंडीशन, तो वो ये चेक करता है। थोड़ा सा आप समझ भी सकते हैं ऐसे भी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इस तरीके से काम करता है। आपको याद रखना है कि वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूशन करता ही है, भली कंडीशन फॉल्स हो, एक बार तो उसका कोड अंदर का जो भी है वो रन करेगा। अब इसको हटा के अगर मैं नॉट इक्वल्स टू भी कर दूँ तब भी देखिए ये रन करेगा। देखिए 0 आया ना, इस वाले ने प्रिंट कर, जबकि ये नहीं करेगा वाइल लूप। तो ये है इस तरह का, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो अब इसी चीज़ को मैं आपको जावा में दिखा देता हूँ, सेम ही सिंटैक्स होता है उसका। तो फिर चलिए अब इसको हम जावा में देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी फाइल खोल ली जिसमें मैंने आपको पिछली बार वाइल लूप बताया था। तो इसी के अंदर अब मैं आपको डू वाइल बता देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके नीचे चलिए डू वाइल समझते हैं। सेम सिंटैक्स वही रहेगा, कुछ अंतर नहीं है। देखिए डू लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर वाइल लगा के अपने नॉर्मल ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। अब यहाँ पे आई दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आई जो है 1 से बड़ा होना चाहिए।
फिर यहाँ पे हम आउट करेंगे अपना साउट यानी system.out.println और अपने आई को प्रिंट करा देंगे। अब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो 1 से बड़ा होना चाहिए तो करेगा, मगर ये कर देगा फिर भी, क्योंकि एक बार तो बताया ये इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए सेम जावा में भी वैसे एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा, तो अपना ये कोड रन हुआ इसमें आराम से। अब इस और अगर मैं i++ भी कर दूंगा तब भी ये, तब तो ये सीक्वेंस वाइज चलता ही चला जाएगा, एकदम रुकेगा ही नहीं बिल्कुल। देखिए कितनी फास्ट हो रहा है, तो मैं इसको रोक देता हूँ। तो सेम वैसे ही जैसे C++ ना वैसे ही सिंटैक्स इसके अंदर भी, बस प्रिंट स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। तो अब यही चीज़ को मैं आपको पाइचार्म में दिखा देता हूँ। मगर आपको बताता हूँ पाइचार्म के अंदर कोई भी डू वाइल लूप होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ वाइल लूप होता है और दूसरा होता है फॉर लूप, यही लूप होते हैं उसमें। और डू वाइल लूप हम क्रिएट कर सकते हैं, मगर उसमें वैसे नहीं दे रखा पाइचार्म, मतलब पाइथन के अंदर, सॉरी पाइचार्म कह रहा हूँ मैं, पाइथन के अंदर हमको डू वाइल लूप नहीं दे रखा है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने पाइचार्म, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली और इस कोड को समझाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, इंटरप्रेट होती है, मतलब ऊपर से नीचे आना है, सिंपल है। तो हमको पता है कि डू वाइल लूप की कंडीशन क्या होती है, लास्ट में चेक हो रही होती है, पहले नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे इसको ही ट्रू कर देना है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देनी वाइल लूप के अंदर, वाइल में यहाँ पे कंडीशन ट्रू कर दी भाई। यहाँ पे हमको जो भी हमारा कोड है वो लिख देना है। यहाँ पे हमारा प्रिंट का है कि हमको प्रिंट कराना है नंबर 0। फिर उसके बाद कंडीशन हमको देनी है, इफ़ के अंदर हमको नॉट लगाना है, फिर नंबर देना है, मतलब नंबर को हमने कंडीशन बनाई कि नंबर जो है 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो ये ब्रेक कर देगा इसको, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन, अगर नंबर अपना 0 से बड़ा है तो ही ब्रेक करे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो बड़ा ही नहीं है, तो ये ब्रेक करेगी। तो हमको उसका उल्टा लिखा है हमने कि नॉट हो, कि नंबर अगर 0 से बड़ा नहीं है तो ब्रेक हो। तो वो कंडीशन हमको लिखनी है कि जो इससे मैच कर दे। अब देखिए इससे क्या हुआ, एक बार तो ये कोड रन करेगा ही करेगा, फिर उसके बाद इसको रोक देगा। देखिए मैं इसको रन भी करवा देता हूँ। देखिए 0 आया, क्योंकि यहाँ पे आया, इसने प्रिंट करा, फिर इसने देखा हाँ नंबर तो भाई ये कंडीशन ट्रू है कि नंबर तो भाई 0 से बड़ा नहीं है, तो अपना इसको ब्रेक कर दो। अब मैं बता दूँ ब्रेक एक स्टेटमेंट होती है, इसको आगे और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। 2 और होती है इसमें, एक कंटिन्यू भी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे उसको। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ ये जो ब्रेक है, ये जो भी लूप है उसको कहीं बीच में रोक के बाहर आने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी लूप है अपना उसको ब्रेक कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। इसने लूप अपना ट्रू था, ट्रू कंडीशन थी हमारी, ये कभी रुकता ही नहीं, मगर इसने इसको यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से होता है, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे से आपको बता दूंगा इस तरीके से काम करता है। और ये अपना C++ और जावा के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं पाइथन में ही, C++ और जावा के अंदर भी होता है ब्रेक। इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। ये हमको ये नहीं करना कि हमको जैसे हम डू वाइल में कंडीशन बना रहे थे कि इफ़ के अंदर कोई सी कंडीशन, वो कंडीशन बनानी जो ट्रू हो जाए। यहाँ पे मैं इसको नंबर को प्लस कर दूँ तब भी नहीं रुकेगा, देखिए तो तब भी प्लस करता चला जाएगा आराम से मस्त, क्योंकि ये कंडीशन अब फॉल्स होगी, क्योंकि जैसे ही वो नीचे आया यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, जैसे डू वाइल लूप में हम कर देते हैं वैसे इंक्रीमेंट कर दी। तो इस तरीके से हम इफ़ का यूज़ करके हम डू वाइल लूप बना सकते हैं। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डू वाइल लूप बना के ही काम करना है, आप वाइल लूप से कर लीजिए पाइथन के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक याद रखिएगा कि क्योंकि कोई पूछ सकता है कि पाइथन में डू वाइल लूप होता है, तो नहीं, लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हम क्रिएट कर सकते हैं वाइल को ट्रू करके, और इफ को अंदर वो कंडीशन डालनी जो हम चाह रहे हैं ट्रू हो जाए, तो तब वो रुक जाए। तो इस तरीके से हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि हमारे चैनल को प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमारी एक सीरीज़ चल रही है, मैं आपको बता दूँ, जिसमें आपको 3 लैंग्वेजेस बता रहा हूँ, C++, जावा और पाइथन। इस सीरीज़ का नाम हमारा डायरेक्टली डेवकोर सीरीज़ है, जिसमें मैंने अब तक कम से कम मैंने शायद देखिए 9 वीडियो डाल दी है, और ये हमारी 10वीं वीडियो है जो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हैं C++, जावा या पाइथन में से तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को सीखना, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने इसमें हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है, और आप जो भी लैंग्वेज चाह रहे हैं तीनों में से, या तो आप तीनों को समझ सकते हैं या फिर आप एक उसमें से चूज़ करके समझ सकते हैं। मैंने तीनों में ही वो चीज़ बताई है सिंटैक्स वाइज, और कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही रहता है। वो चीज़ मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से, आसानी से, सरल भाषा में आपको समझा सकूँ। तो इसको भी आप यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं, या फिर ये लिंक जो है इसको भी बुकमार्क करके कॉपी करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर हम अगली किसी वीडियो में अगले किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हमारा फॉर लूप पे होगा, जो कि लास्ट है लूप का कॉन्सेप्ट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स।